प्रोडक्ट को याद करना, पढ़ना, ऐसे सीखना बहुत ज़रूरी है न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, डीप लर्निंग के लिए। अब हाँ जी, तो हम आज सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इस डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिसेस की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप न्यूरल नेटवर्क को समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है मैट्रिसेस की? तो मैट्रिक्स है समथिंग लाइक कोई आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक ए मैट्रिक्स है और ये एक बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इधर वैल्यू पड़ी है वो इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आंसर आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इधर एक नंबर लेता हूँ 3 और इधर नंबर लेता हूँ एक 4। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसमें तो वो आ जाएगा 3 4 12। सही है। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 3 और 4, और दूसरी मैट्रिक्स है ऐसे कोई 2 और 1, और इनको अब आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट इनकी आपस में करवानी है। तो वो कैसे करेंगे? तो जब आपके पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आ जाएंगी तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले ये चेक करना है कि ऑर्डर इनका आपस में क्या है। तो ऑर्डर, अगर इसको मैं ए मैट्रिक्स कहता हूं और इसको बी कहता हूं, तो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो होगा रो क्रॉस कॉलम। अब इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है? देखो, ये जो चीजें ऐसे पड़ी ना सीधी सीधी, इनको कहते हैं रो, और जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं ना नंबर्स, वो है कॉलम। ठीक है, उन्हें सी कह देते हैं। तो इधर आप देखें तो ये जो लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे ये ऐसे इसमें से गुजर जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे। तो इसका मतलब है इसकी रो जो है वो क्या है, 1। क्रॉस कॉलम देखेंगे तो ये एक लाइन ऐसी ऊपर आएगी, ये 2, तो इसके 2 कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर ऑफ बी देखता हूं, अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको कहा हुआ है, तो इसमें देखें तो इसमें ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 1। तो अब हमें पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं सकती। ठीक है, ये जरूरी होता है जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं या मैट्रिक्स की आपस में प्रोडक्ट की जाती है। तो कहां से पता चलेगा? अगर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो से बराबर आ जाए, यानी कि पहले वाले का कॉलम है और दूसरी वाली का रो है, और ये दोनों हो बराबर, जो कि इधर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर ये बराबर ना होती तो ये मल्टीप्लाई नहीं होना था इन्होंने। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जो नई मैट्रिक्स बनेगी इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उसकी रो 1 होगी और कॉलम भी 1 होगा। ये रिजल्ट निकलेगा, राइट। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि जो इसकी पहली वैल्यू है उसको उसकी पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 2 प्लस, और ये जो 4 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 जो आंसर हमारे पास आएगा 3 2 6 प्लस 4 1 4, तो ये 10 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिसेस इन डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, लिखें जी इधर, तो ठीक है इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे है, लाइक 2 by 2 है मैट्रिक्स, ये है 3 4 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3 4, यानी कि मैंने खुद से ले ली है। तो सबसे पहला काम होता है इनका आपस में ऑर्डर चेक कर लें। तो ऑर्डर इसका 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है इन दोनों का ये जो है बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये मल्टीप्लाई होती कैसी है आपस में, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जब ऐसे बड़ी की मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, तो उसमें क्या करेंगे, पहली रो उठाएंगे, पहले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वाली रो को उठाया जाएगा और दूसरे कॉलम से। ये देखें ऊपर वाली रो है ना, तो इसने जो आंसर इधर हमें देना है ना, जो इस साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स बन रही होगी ऐसे, उसमें क्या होगा, जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ वाला
पॉइंट आ जाएगा। जब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर यहाँ आंसर आ जाएगा। जब पहली रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा पहले कॉलम से नीचे वाली रो को तो नीचे आंसर आएगा इधर। जब ये नीचे वाली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर कुछ यहाँ आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखें जी, 3 2 6 प्लस 3 2 6 लिख दिया, प्लस 4 3 12। अब इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर, 3 1 3 प्लस 4 4 16, फिर 5 2 10, 6 3 18, 5 1 5, 6 4 24। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो होगा 18, 3 प्लस 16 19, 10 प्लस 18 28, 5 प्लस 24 29। तो ये आपके पास मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो गई डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को याद करना, पढ़ना, ऐसे सीखना बहुत जरूरी है न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, डीप लर्निंग के लिए। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये डीप लर्निंग में कैसे चल रहे हैं, आपस में डॉट प्रोडक्ट कैसे चल रही हैं।